RNA मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? mRNA, tRNA और rRNA। ठीक, तो mRNA जो है से इसको बोलते हैं, एम के मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मैसेंजर, आर के मतलब होता है राइबोज और टी के मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक, तो हो गया ना, मैसेंजर RNA और राइबो RNA या राइबोज RNA या tRNA का मतलब कि ट्रांसफर RNA। ठीक, अब ट्रांसफर का मतलब आप समझ करते हैं कि ट्रांसफर करना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह से ट्रांसफर करना। मैसेंजर का मतलब क्या होता है कि सूचना भेजना। राइबोज का मतलब क्या है कि मतलब राइबोज यानी कि प्रोटीन को पहुंचाना। ठीक, mRNA यह कोशिका नाभिक से अनुवांशिक सूचनाओं को कोशिका द्रव तक पहुंचाता है। यह जो mRNA जो है से यह कोशिका नाभि से अनुवांशिक सूचनाओं को कोशिका द्रव तक पहुंचाता है, यानी कि सेल लिक्विड बोल सकते हैं, सेल लिक्विड। ठीक, और rRNA जो है से यह राइबोज पोर व्यवस्थित रहता है। कौन? rRNA, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम और लाइसोसोम बताएंगे हम आपको। तो राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो इसको प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है राइबोसोम के पास, तो इसलिए क्या होता है कि राइबोसोम पर ही व्यवस्थित रहता है, यानी कि आश्रित रहता है। कौन सा? था rRNA। और tRNA क्या है कि यह कोशिका द्रव से अनुवांशिक सूचनाओं से राइबोसोम तक पहुंचाता है। अब क्या है कि एक कोशिका द्रव, ये सेल लिक्विड जो है से अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जो है से अनुवांशिक सूचनाओं से क्या है राइबोसोम तक ये पहुंचाता है। कौन सा? tRNA, कोशिका द्रव से। ठीक, तो आप समझ गए RNA कितने प्रकार के होते हैं, आप समझ लिए। और DNA कितने प्रकार के होते हैं? तो DNA में क्या होता है? नाइट्रोजेनियस बेस होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थोड़ा हम बताते हैं जेनेटिक कोड। ये क्या है? ये जो है से जेनेटिक कोड है, किसका? अनुवांशिक का। जेनेटिक माने अनुवांशिक होता है, पता है आपको। तो सिंगल बॉन्ड में क्या क्या होता है? AGCT क्या है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये है इसका कोड है। ठीक, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये क्या हो गया? यहाँ से ऊपर से ये एक है और एक नीचे से है। तो ए जो है यहाँ से ए जो है से ए है, ए से है से ई है, जी है से जी है, सी है से टी है और टी है से ये टी है। और ए जहाँ जी को सोच रहेगा तो वही दिखाएगा। जैसे ए है तो ए और ए यहाँ ए है तो ए रहता है, जी तो जी, और जी यहाँ पे है तो जी, और यहाँ है तो जी, सी है तो सी, जी है तो जी, और टी तो टी क्या है? जी तो जी। ए है तो ए फर्स्ट में लिखाएगा, ए सब में ए लिखाएगा फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में ए लिखाएगा। और जी है तो सब फर्स्ट में जी, फर्स्ट में जी। सी है तो फर्स्ट में सी, फर्स्ट में सी, फर्स्ट में सी। डी टी है तो फर्स्ट में टी और ए फर्स्ट में टी। और सेकेंड में जे फर्स्ट में ए लिखाएगा, ए है तो ए, जी है तो जी, सी है तो सी, टी है तो टी। और सेकेंड वाला जो है ए जो है, सेकेंड वाला जो है से इसमें जो है ए है वो लिखाएगा, ए है तो ए, जी है तो जी, सी है तो सी और टी है तो टी। किस में लिखाएगा? सेकेंड वाला में लिखाएगा। फर्स्ट वाला में तो ये हो ही गया। अब सेकेंड में है ए तो ए में सब में ए लिखाएगा, जी है तो सब में जी लिखाएगा, सी है तो सब में सी लिखाएगा, सब में टी है, ई में टी है के सामने तो सेकेंड वाला में टी 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 लिखाएगा। तो ये डबल हो गया टी टी, तो ये में टी है ना, से तो फर्स्ट में भी टी हो गया, सेकेंड में भी टी हो गया, फर्स्ट में भी सी, फर्स्ट में भी सी है तो सेकेंड में भी सी है, जी फर्स्ट में जी है तो सेकेंड में भी जी है, ए फर्स्ट में ए है तो सेकेंड में भी ए है। ठीक, इस तरह से इसको जेनेटिक कोड लिखाता है। और जेनेटिक कोड लिखने के लिए अगर आएगा एग्जाम में तो आप जेनेटिक कोड लिख दीजिएगा, या पहचानने के लिए आता है तो आपको पहचानना ही होगा जेनेटिक कोड कैसे लिखाता है। जिस तरह से सेल, न्यूक्लियस और DNA, उसके बाद राइबोसोम। उसके बाद जीन, जीन का मतलब
जीन का मतलब क्या होता है कि जीन जो है एक्स वाई क्रोमोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये जीन क्या होता है, अनुवांशिक रूप में हम बताए होंगे जीन क्या है, ठीक है। तो सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है डीएनए, डीएनए में क्या होता है राइबोसोम, राइबोसोम में होता है जीन, ठीक। इस तरह से आपको जेनेटिक कोड आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बनाना है, बताना भी है और आपको बनाना भी होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आपको हम लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब आपको हम बताएंगे। तो तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।